एवरीवन, वेलकम टू टेरन स्टॉक। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फिजान है, मिरान। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले T20 मैच की, जो कि हम ओके हमारे बच्चे तो कोई नहीं देख रहे ना, तो ये जो है ना आना जाना कर ये तो सकते हैं क्या था? इसका। ये तो बस अच्छा, नॉक नॉक हो रहा था। नॉक नॉक हो रहा था, ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन खैर। तो एनीवे, तो हमने यूके टाइम के मुताबिक सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैच देखना स्टार्ट किया। तो हम तो खजल हुए भी, तो टीम भी साथ खजल हुई। तो लेके चलते हैं कि आज का मैच रहा कैसा। पहले अपडेट दे देना, स्कोर क्या था? हाँ, तो सबको पता ही है पाकिस्तान मैच हार गया 46 रन से। और थोड़ा सा मैच को देखते हैं कि मैच ओवरऑल जो है ना, कहाँ से हमने अच्छा किया, कहाँ से मैच ख़राब होना शुरू हुआ हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। थॉट्स ऑन द प्लेइंग स्क्वाड। हाँ जी। प्लेइंग स्क्वाड में जो जो चीज़ मुझे प्लेयर जो बहुत मिसफिट और अंडर परफॉर्म लगा आज के मैच में, दैट वाज उसामा मीर। अच्छा। मुझे उस बंदे में कोई स्पार्क नहीं, मुझे उसमें कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। और मुझे ही समझ नहीं है कि वो बंदा टीम में है भी क्यों। अच्छा, क्या है हमारे पास ये आखिरी एक जो था परफॉर्मर था जो टीम में हमने डाला। नहीं, आखिरी तो नहीं है, क्या लेकिन मतलब वन ऑफ द कह लें ऑप्शंस, वन ऑफ द क्योंकि उसने ऑप्शंस। काफ़ी और लीग्स में जाके खेला हुआ है तो थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा था। बट आज की परफॉर्मेंस उसकी नहीं इतनी अच्छी थी T20 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। बट उसका डेब्यू भी था, तो गिव हिम सम टाइम इन इंटरनेशनल ठीक है, सर्किट। पहला W50 किया अगले ने बॉलिंग में। ठीक है। हाँ। नहीं लेकिन चलो, ऐसा बाकी ऐसा जो ओवरऑल जो टीम थी, आप लोग खुश हैं उससे जो नहीं, उन्होंने ओवरऑल टीम खिलाया में है? मैं बताता हूँ ना। देखें, अब्बास अफरीदी और ये उसामा मीर का डेब्यू था। जी। आजम खान की वापसी हुई है, उसने भी बहुत कम मैचेस खेले में। साइम अयूब वापस आया। हाँ जी। और आपके पास एक और प्लेयर था, यार कौन था उसमें? आमिर जमाल। आमिर जमाल, हाँ। आमिर जमाल वापस आया। तो आपके पास काफ़ी नए फेसेस थे, जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने खेला था उसमें उससे काफ़ी तो डिफरेंट डेब्यू टीम थी। अब्बास का हुआ, और किसका हुआ डेब्यू आज? उसामा मीर का उसामा मीर T20 का, में। ठीक हो जी। गया। और अब्बास अफरीदी वेरी काफ़ी सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस थी उसकी एज अ डेब्यूटेंट। जहाँ पे आपके कैप्टन को मार पड़ी थी, दूसरे बॉलर्स को मार पड़ी थी। यू आर वन ऑफ द बेस्ट वंस। इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और हारिस विकेट्स भी ली। विकेट्स भी ली। हाँ। क्योंकि उसकी एक खासियत थी लास्ट PSL में कि ठीक है, उसकी कोई बाउंसर या पेस या स्विंग नहीं थी, लेकिन वो हमेशा विकेट लेता था, स्पेशली क्रूशल मोमेंट्स पे। इसीलिए तो इफ नॉट द हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था मुल्तान सुल्तान से। तो इसकी एक खासियत है कि चेंज करता रहता है, वैरायटीज हैं उसके पास बॉलिंग में, तो उसकी वजह से उसको विकेटें मिलती रहती जो है। उसने। सिर्फ एक मुझे वो था, सॉरी, हाँ। डिसअपॉइंटिंग था कि जमान खान को नहीं खिलाया। लेकिन आई थिंक ये नए बॉलर्स को चांस देना चाह रहे हैं, इस वजह से जमान खान नहीं, नहीं जमान खान में से बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक ज़ाहिर बात है कि चांस दे रहे हैं, खिला। जी। तो उसकी आई थिंक साइकिल राउंड करेंगे, एक जिन्होंने ट्राई करने थे। अच्छा है, हाँ एक जी। तरह से काफ़ी नई टीम लेकिन के आई साथ थिंक गए हैं। हाँ, दो तीन तीन मैचेस देंगे हर किसी को हाँ, एटलीस्ट। स्पेशली अब हारे हैं तो दे विल डेफिनेटली थिंक अ ऑब्वियसली। लॉट मोर अबाउट के वीकनेसेस क्या थी। बिल्कुल। तो उसी हाँ। बात से फिर हम आते हैं कि जी, पाकिस्तान ने जो मैच ये परफॉर्मेंस दी है इतनी माशाल्लाह, उसमें जैसे हम पहले हारे किधर पहले हैं? पहले दो ओवर में लगा था कि पाकिस्तान छा गया। मतलब कि पहले दो ओवर में तो 6 5 6 रन थे, और वो और विकेट भी तो ले ली एक थी। विकेट भी गिरी हुई थी। लगा था पाकिस्तान ऑन टॉप रहेगा। तो कप्तान उस साहब ने टॉप गिरी से अंडरनीथ कब आए फिर हम? उसी के अगले कप्तान ओवर कप्तान ने में। कहा मैं अपना विकेट लूंगा अब। अच्छा, कप्तान ने 4 5 लगातार बाउंड्रीज खाई। फिर पहले काफ़ी वो 6, फिर 3 चौकों की हैट्रिक हुई, फिर आखिर में दोबारा चौका खाया। फिर उसने कहा नहीं, अब मैं कम बैक करूंगा, फिर आखिर में आपको डॉट लगता है पर कि आ वो गया। लालच कर गया विकेट के चक्कर में कि भाई मैं फुल नहीं, कराऊंगा? उसे और वो बहुत गंदी कराई है उसमें, जो है जो उसका स्पॉट था बैटर का, उस सिमिलर बॉल पे खाई, कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। और लेकिन एक जो लाइन जो थी ना बॉल की, कुछ एक बॉल में बस लेग पे जा रही है, और बाउंड्री छोटी, आप लेग पे बॉल दे रहे हो, अगला स्विंग और बैट करता तो सीधी बाउंड्री जाती है वहाँ वो से। असल में उसका वो जो नेचुरल एंगल है ना, जिससे वो आगे से स्विंग करता अंदर है, लेके उसी की आता है। कोशिश कर रहा था, और उसी में वो मार खा गया। वेयर उसको अगर 2 बाउंड्री पड़ गई है ना, आपको थोड़ा सा अगर वो बैक ऑफ द लेंथ करता ना, तो उसको फिर मारना मुश्किल होता। शायद बचत तो हुई थी लेकिन वहाँ से। उसने एक भी बॉल वो नहीं की, नहीं उसी की। की वजह से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और फिर वहां से असल में न्यूजीलैंड जो सिर्फ हुआ ये कि जब पहले ओवर में विकेट ले गया, पहला ओवर अगर आ गया ना,
उसने कहा इसी ओवर को मैं दोबारा रेप्लिकेट करूंगा मैं। उसी रेप्लिकेशन के चक्कर में उसने वो बॉल दोबारा प्रोड्यूस नहीं हुई, बिल्कुल, उसी के चक्कर में पूरा ओवर वो मार खा गया। ठीक है। या तो मेरा ख्याल यही आता है। ठीक है, चले ये हो गया हमारे कप्तान का स्टार्ट। हाँ जी। स्टार्ट बहुत अच्छा था। हाँ। एक ही दिन में उसने चांद तक भी गया, जमीन तक भी आया। हाँ लेकिन फिर फास्ट जर्नी अप एंड डाउन। आए हमारी एक वीकनेस जो हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैचेस, टूर्नामेंट सब कुछ हार रहे हैं, वो है फील्डिंग। हाँ बिल्कुल। बाबर आजम कैच छोड़ना आप एक्सपेक्ट नहीं करते, सच एन इजी कैच। उसके बाद मैं इस पे आऊंगा, एक दो क्यों मिसफील्ड भी catches थी उसमें छोड़ा? खुद भी। मिसफील्ड हुई, रिजवान से मिसफील्ड हाँ हुई, जी। वहाँ पे एक एक रन गए आपके। इफ्तिखार अहमद से 50-50 चांस था, लेकिन फिर भी चांस था। वो वी एक्सपेक्ट कि इस तरह के सिचुएशन में आप कैचेस पकड़ोगे, या यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, Exactly, ठीक है ना? exactly. वी एक्सपेक्ट कि आप इस तरह की कैचेस पकड़ो। हाँ जी। अच्छा, अब पाकिस्तान यार क्यों कैचेस छोड़ रहा है? हमने टेस्ट सीरीज में भी बात की यार। मुझे तो लगता है इनका फील्डिंग कोच बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आई एम नॉट श्योर कौन है, लेकिन बहुत अरसे से बहुत बहुत गंदी फील्डिंग कर रहे हैं यार। फील्डिंग कोच की वजह से होती है, और सेकंड चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। ये तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप कॉन्फिडेंस नहीं है बाबर आजम जैसे प्लेयर के पास, तो फिर आप क्या ही कहोगे? यार कोच की तो तुम बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि बॉल एक डायरेक्शन में जाती है और एक डायरेक्शन में आती है। अब वो कौन फेंक रहा है, कौन कोच, चलो ठीक है, छोटी मोटी इंट्रिकसीज होती हैं जो एक कोच सिखा देता है, बिल्कुल। लेकिन ये तो सिटर्स ड्रॉप कर रहे हैं ना, सीधी बॉल आ रही है। आई थिंक जो तुमने दूसरी बात की कॉन्फिडेंस की, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि ये चलता आ रहा है आई थिंक वर्ल्ड कप से, ठीक है। कि दे जस्ट डू नॉट हैव द बिलीव कि यार हम वो हम कर हाफ सकते हैं। चांसेस कर सकते हैं, या प्रेशर में है। आई थिंक वही मेंटल गेम बार बार घूम के उस पर आ जाती है कि मेंटली देर डिफीटेड राइट नाउ एज अ टीम। अभी मोस्ट रिसेंटली चल रहा था, बिग बैश भी साथ साथ चल रहा था, तो उसमें कुछ हमने कैचेस देखे जो अनबिलीवेबल कैचेस चल रहे हैं। सही। जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें फील्डिंग बहुत एडवांस हो चुकी हुई है, सही। किस तरह बाउंड्री से इस तरह कैच रोकना, अच्छा, बॉल इसकी वजह निकालना क्यों वहाँ है? से। आपको मेरा लगता है? जहाँ तक ख्याल है कि एक तो उनकी जो है ना उस लेवल पे उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है सही। कि उनको इस क्रूशल स्टेजेस के लिए खास तौर पे प्रैक्टिस कराई जाती है कि इस वो मौके पे। बचपन से हाँ, करते आ रहे एग्जैक्टली। हैं। उससे ज़्यादा ये वो कि जब आप बचपन- 9-10 साल की उम्र से आ रहे होते हो ना, आपने शायद ना खेला, लेकिन मैं जूनियर था जब मैं यहाँ पे खेल रहा था, वो आपको डाइविंग करा रहे होते हैं, आपको इधर से उधर मैट पे आप डाइव कर रहे हो, तो ये लोग गली क्रिकेट खेल के किसने किधर छलांग मारनी है यार, तो वो उनके अंदर वो नेचुरली वो है ही नहीं कि यार हमारी बॉडी में ये मूवमेंट हो कि हम बिल्कुल। इधर बॉल पकड़ें। तो जब तक वो सीखते हैं तब तक बॉडी वैसे एक बहुत ही फिक्सेटेड होती है कि वो यार इनके एक आपके डायरेक्शन में होनी रिफ्लेक्सेस है। उस तरीके से आपको साथ नहीं देते एग्जैक्टली। फिर। हाँ जी। तो ये फिर हम चीज़ क्या है, करें? नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ये कभी भी अच्छे दुआ catches करो होंगे। अल्लाह वाला मालिक है भाई, फंस लेकिन फंस गई। वही बात है ना कि अब दुआ अभी इसमें इसी टीम में एक दो फील्डर्स और डालें तो बाकी ये कि शादाब था, शादाब बेहतरीन फील्डिंग करता था, ठीक है। फखर जमान भी था, यानी अब वो इंडिविजुअल्स पे। लेकिन मुझे हाँ जहाँ जी। तक फील है ना कि अगर आप इस लेवल पे भी अभी तक कैचेस ड्रॉप कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल इफ्तिखार का जो एक हाथ से पकड़ सकता था, कोई इतना तेज नहीं आ रहा था, हाँ आप जी। समझ रहे हो, लाइक एक इनसाइड द सर्कल एज पे आ रहा है, ठीक है, तो बॉल ज़्यादा कोई स्पिन भी नहीं कर रही, बस आपको तरीके से पकड़ना है। तो मुझे लगता है कि वो इनकी जो टेक्निक है ना उसमें भी फ्लॉ है। लाइक कॉन्फिडेंस लैग कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन टेक्निक में भी फ्लॉ है। मुझे लाइक मैं तो चाहता हूँ कि कोई नया फील्डिंग कोच आए, कोई ढंग का आए जो खुद अच्छा फील्डर हो, जिसको पता हो टेक्निक्स का। हम स्लिप पे कैचेस क्यों छोड़ते हैं? सिर्फ कॉन्फिडेंस और गेम अवेयरनेस है, एक पॉइंट है ये, लेकिन टेक्निक बहुत बड़ा जितना मसला है आप कि प्रेशर में आप होंगे कितना- उतनी ही आप मिस फील्डिंग करेंगे। बिल्कुल। वही प्रेशर है, लेकिन प्रेशर टेक्निक तो आपकी ठीक हो ना। हाँ जी। तो इस तरह की चीज़ें आई थिंक अच्छे फील्डिंग कोच से बेहतर होंगी, और बस। वो जब तक चेंज नहीं होता मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये लोग कैचेस ड्रॉप ना वैसे करें। जितना धड़ा भी जो कोचेस छोड़ के जा रहे हैं टीम को, तो उससे तो नए के लिए जगह बनी जाए वैसे। बन सकती है। आपका नंबर भी आ सकता है करीब। हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे। वैसे 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 मैंने कोचिंग मैंने की हुई है वैसे। अच्छा, तभी मैंने कहा लेवल 2 certified कोच है ना, Level 2 coach बस बात ही खत्म हो गई। हमारे वो थर्ड क्लास के लेवल के कोचेस हैं, हाँ, उनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं होगा। फराज भाई के पास ECB सर्टिफाइड। हाँ, डन हो गया फिर। और DBS चेक है, बच्चों को सिखा भी सकता हूँ मैं। अच्छा चलें, फील्डिंग तो एक Fielding साइड हो पे गई, हाँ। वापस आते हैं बॉलिंग पे, जहाँ पे आई थिंक प्रोडोमिनेटली हमारा जो मसला हुआ है। हारिस रऊफ, चलो पॉजिटिव्स में बाद में आते हैं। शाहीन ने बहुत मार खाई, ठीक है, फॉलोड अप विकेट नहीं उसने, लेकिन
आपने बहुत आपकी इकोनॉमी बहुत खराब थी। आमिर जमाल he is a bit of a weakness. Why do you think जिस so? तरह In हमने T20? सीरीज स्टार्ट होने से पहले बात की थी, तो मैं पूछा था मैं ईरान से कि विकेट कैसी रहेगी न्यूजीलैंड की, तो इसने कहा था जितनी तेज बॉलिंग कराओगे उतनी तेज नहीं, ये बात गलत है, बाहर जाएगी। अनजस्टिफाइड बात है। जो सबसे तेज बॉलर है हमारा, सबसे अच्छा गया है वो। लेकिन उसकी स्लोअर बॉल ने उसको बचाया है। उसकी स्लो बॉल में बजाया। ठीक है, लेकिन बॉलर तो तेज है ना। हाँ, बॉलर तेज है, बॉलर तेज है, लेकिन उसमें कोई नहीं, दो नहीं। बात नहीं। आमिर जमाल, हम लोग ये बात पहले भी कह रहे थे कि उसके पास वैरायटीज नहीं है, उसके पास वो स्लोअर बॉल नहीं है। आपको T20 में चाहिए कि जो है ना, आप 2-3 बार अगर तेज करा दो ना, उसके बाद जरा स्लोअर रन करो। अब्बास अफरीदी बैक ऑफ द लेंथ, बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग कराई है और उसकी वजह से उसको विकेटें मिली है। इसीलिए लोग डिसीव हो रहे थे। छोटी बाउंड्रीज में आपको क्या होगा, आप नहीं लेंथ सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, आपको वैरायटीज चाहिए। और T20 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा था कि वो इसकी आवाज से जो बॉल कराई है बैक ऑफ द लेंथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट बॉल टू बॉल। हाँ, और एग्जीक्यूट बहुत अच्छी की थी ना, कि उधर आगे फुल लेंथ बॉल पड़ी और वहां से बंदा डिसीव हो रहा है। एक 140 की आ रही, एक 120 की आ रही, 115 की, तो बंदा तो डिसीव होगा ना। तो ये आमिर जमाल में थोड़ी सी है, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज हाँ, अच्छा ऑलराउंडर है फॉर द फ्यूचर, लेकिन ये छोटी छोटी। अच्छा, फिर आते हैं जी हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट के इकलौते प्लेयर सामा किंग मीर। हमने स्टार्ट इससे किया था वैसे, लेकिन वैसे एक और बात है कि स्पिनर क्यों बोल रहे हो जब बॉल स्पिन ही नहीं कर रहा? हाँ, ये भी बात है। स्लो आर्म बॉलर, स्लो राइट आर्म बॉलर, यही कहेंगे लेट इट गो इन द एयर, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। थ्रो के वो बदले में कह लो कि एक किस्म की ना मीडियम पेस ही करा था, शॉर्ट पिच बॉलिंग करा था यार। रिस्ट स्पिनर होता है ना, उसको आप पत्थर भी दोगे ना, वो उसको भी स्पिन कर देगा, ठीक है। लेकिन ये एक बॉल को नहीं स्पिन कर पा रहा, मुझे नहीं समझ, या तो ये फ्लाइट नहीं दे, लाइक क्या प्रॉब्लम थी, नो आइडिया। बहुत ही एवरेज लगा ऑन हिज डेब्यू। आज मैं समझता हूँ कि उसकी राइट एरिया पे बॉल को लैंड करना और फ्लाइट का बहुत सा जरूरत होती है, क्योंकि उसके बगैर बॉल स्पिन नहीं करती। सही हो गया। जितने पटक से बॉल मारेगा जमीन पे बॉल स्पिन नहीं करेगी। ठीक है। ये लेग स्पिनर का ये है ना कि आप बेशक मार भी खा लें, लेकिन विकेट जरूर निकालता है वो। हाँ जी, लेकिन इधर कोई स्पिन ही नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन ही कुछ नहीं। बहुत सीधी सीधी आ रही थी, मैंने कोई यार अच्छी खासी इसकी हाइट है, अच्छा खासा हाई आर्म एक्शन है, तो वहां से तो इसको बाउंस भी मिलेगा, आप समझ रहे हो। लेकिन वो उसका फायदा अभी नहीं उठा रहा। अब हम बात करते हैं ना डेब्यू, चलो छोड़ दो, डेब्यूटेंट अब्बास अफरीदी भी था, उसने भी तो अच्छी बॉल कराई ना। वो चीज़ है सॉरी कि हम खुद भी, मैं स्पिन जब कराता हूँ तो उसमें होता है कि अगर आपको पता है ना अगला बंदा मार रहा है, तो बंदा बॉल भी पीछे खींच के कराता है, कराई ना, फिर उधर मारा उसने, और मारा उसने आगे उस पे बड़ा बंदे को दिल गुजरा निकाल के तो मुंह में डालकर बॉल फेंकनी पड़ती है, फ्लाइट में मारी तो सीधा मारा उसने। नहीं, वो शादाब की तरफ फुल टॉस दे बंदा बहुत मुंह में दे दे, नहीं वो तो फिर बात ही खत्म हो गई, लेकिन फुल टॉस फिर मिस हिट हो जाती है। लेकिन शादाब आपको फ्लाइट दे के बॉल आगे फेंकनी पड़ेगी। शादाब की हमने पहले भी बात की थी, शादाब को गलत निकाला T20 से, वो T20 का ही बॉलर था। लेकिन अब उसामा मीर की अगर हम बात करें ना, तो आई थिंक ही नीड्स टू इम्प्रूव, क्योंकि यार देखो वो बहुत, उसका एक्सपोजर अब्बास अफरीदी से बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो। तो वो डेब्यूटेंट ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक नई चीज होती है, बट आपका जब इतना एक्सपीरियंस है, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, उसको चांसेस मिलेंगे 2 और एटलीस्ट इस सीरीज में। चलो ओवरऑल बॉलिंग फास्ट बॉलर्स एंड 2 आउट ऑफ 5 की बात, 2 आउट ऑफ 5 वर अ फ्लॉप अनफॉर्चूनेटली। 2 आउट ऑफ 5 वाज गुड, 2 आउट ऑफ 5 वर गुड। हाँ, एक चीज है लेकिन कि चाचू को क्यों नहीं टेस्ट किया यार, क्योंकि आई थिंक कोई लेफ्टी एज सच आया नहीं था, और बट चाचू वर्ल्ड कप में अच्छा खासा उसने कंटेन किया था। आई थिंक जो हालात चल रहे अब थे, असल में नया कैप्टन आया ना, तो नया कैप्टन फिर दोबारा वही गलतियां करेगा, फिर उससे सीखेगा, तो ही नीड्स टाइम। चलो यू गेट इट, फास्ट ट्रैक कर लो शाहीन अपनी कैप्टनसी, लाइक ब्रिंग चाचू इन। गलतियों से सीख लो तो बेहतर है, नहीं सीखा नहीं। वैसे जिस तरह मार पड़ रही थी ना उसको, उसामा मीर को, तो वहाँ पे एक आधा ओवर उससे करवा देना चाहिए था। करवा लेते। बात वही है ना, छोटी बाउंड्री है, ऑफ स्पिनर जो है ना, इतनी उसके पास भी वैरायटी है नहीं, तो उस वजह से उसने सोचा होगा आप अपने मेन बॉलर को ही चांस दो, जब पिट ही रहे तो पिटता रहे, एक ही दफा बाहर निकालेंगे। चाचू को तो जाते जाते चाचू को भी साथ ले जाए, तो चाचू को वो रखना चाह रहे थे, इसलिए नहीं। अच्छा चलो हम अब आते हैं बैटिंग पे आते हैं जरा जल्दी। हाँ, बैटिंग पे आ जाते हैं। लेकिन बिफोर वी गो फर्दर, अभी अगर न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स की बात करें, तो जो इनिंग देखें आप, केन विलियमसन को क्या छोटा, लेकिन उसने स्ट्राइक रेट उसका हमेशा एक्सपेक्टेड कम ही होता है केन विलियमसन का, लेकिन एक इसने इनिंग, उसके अराउंड लोग उसने इनिंग
इनिंग जो है ना एंकर की अब ये चीज Depth होती है ना, आप फर्स्ट इनिंग जब खेल रहे हो और सेकंड इनिंग्स खेल रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। जी ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप एंकर कर सकते हो जब आपके अराउंड लोग अच्छा खेल रहे हो। और आपका रन रेट एक मेंटेन था हमेशा, हाँ जी। समझ रहे हो? आपको एक्सपेक्टेड था कि Requirement 250 नहीं बन थी, जाएंगे। requirement नहीं थी। हाँ, डेरिल मिचेल ने बहुत अच्छा साथ दिया था। एक वक्त में उसका स्ट्राइक रेट था कोई 280 या 300 का था हाँ जी। जब वो खेल रहा था। तो इसलिए केन विलियमसन की जो बैटिंग है ना वो हाइट हो जाती है। हाँ जी। वरना यहाँ पे अगर बाकी प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते ना, केन विलियमसन वुड हैव बीन Crucified, हाँ, हाँ, would have been कि crucified उसकी for this. इनिंग उसने कोई डाल अच्छी मारा नहीं था। थी लेकिन छुप गई, मैं ये छुप गई। कहूंगा। तो अब हम अपनी बैटिंग पे आएंगे तो एक अलग बात है, उसमें बाबर आजम की बात करेंगे, लेकिन उनके हर प्लेयर ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया और उसकी वजह से वो 220 पहुंच From गए। the top contributors उसका स्ट्राइक रेट सबसे कम था, लेकिन वही बात है ना, लेकिन आगे सारे जो सब जो डैमेज contribute किया कर रहे थे। डेरिल मिशेल ने वो बहुत वो जो है ना हुआ। वो क्रूशियल। आप नीचे चैपमैन ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, 11 बॉलों में 26 किए उसने, सही। इज वेरी गुड। तो चलो पाकिस्तान पे आ आते हैं। जाओ जी, पाकिस्तान का आ स्टार्ट जाओ जी। वाज वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। साइम अयूब नहीं, हमें एक वक्त लगा कि ऐसा भी स्टार्ट होता है पाकिस्तान का। तो और ये बात रिजवान से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा ओए रन आउट रन आउट करो, तो उसने उसको रन रन आउट आउट करवा करवा के दिया, दे सक्सेसफुल, गुड लेकिन ये वाज। गलती साइम की थी, लेकिन बॉलर को पता नहीं लगता, लेकिन नहीं। कि रिजवान ने कहा ओ देखे रन आउट हो रहा है, उसने फिर रन आउट कर दिया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा। न्यूजीलैंड में कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि जब आप ग्रास पे भागते हो ना, काफी स्लिपरी ग्रास हाँ। होती है, तो आप पिच पे भागते हो। ठीक है, साइम अयूब ग्रास पे भाग रहा था और इसलिए वो हल्का सा स्लिप हुआ वापस जाते हुए। ठीक है, अब ये जो इतने हमारे वो जाते हैं, क्या नाम है, हेड कोच, डायरेक्टर, बैटिंग कोच, ये कौन बताएगा? ये सब तो न्यूजीलैंड जा चुके हैं ना पहले। जब कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं तो आप ये छोटी छोटी चीज नहीं देखते, या आप सिर्फ ये देखते हो टॉस जीत के बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, इसमें हम हेल्प कर देंगे। उसमें भी अगर टॉस जीत गए तो आपको चॉइस मिलेगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कौन बताएगा यार? लाइक ये यही तो आपकी कोचेज है ना। अब वो बच्चा है, वो तो पहली दफा गया ना न्यूजीलैंड, उसको तो नहीं पता। आप बताओगे तो उसको पता होगा ना। और रन आउट हो गया अनलकी, लेकिन उसने 8 बॉलें जो खेली है ना, उसने बता दिया है कि मैं आ गया हूँ, he has arrived, he is here for अच्छी long। अनाउंसमेंट की है उसने इंटरनेशनल स्टेज पे दोबारा, गुड स्टार्ट। लेकिन एक बात जो आप लोग नहीं थे, हारून से मैं बात कर रहा था कि जो रिजवान की कंट्रीब्यूशन थी ना इस नॉट पे, जो उसकी टिपिकल फैशन है ना प्ले के, भाई वो बहुत ड्रामेटिकली आता है और अगले को लगता होगा कि यार कि ये वो- सिंगल के लिए जाने वाला बिल्कुल। है, तो वो जो है हो सकता है उस पर चलो स्लिप हो गया और जो भी है, उस बट रिजवान का भी जो वो मूव हुआ ना, हाँ सही कह रहे हो। उसकी इंटेंट बड़ी डेंजरस होती है, बिल्कुल। जो है नॉन स्ट्राइकर के लिए। बिल्कुल, वो अपने आप को संभालते ही रह गया नो बोलने के बजाय। हाँ। आपने नो भी बोलना है। असल में अगर देखा जाए तो रिजवान में के नॉन कन्वेंशनल प्लेयर है काइंड ऑफ, उसका जो बैटिंग स्टांस वगैरह जो है वो खुद बॉल को इसको मार खुद पता नहीं था बॉल गई किधर है, जब तक उसको खुद रियलाइज हुआ तो बैट्समैन ऊपर आ गया था बॉलर लेकिन हाँ, रिजवान की एक अब बात कर ही रहे हैं तो बाय द वे रिजवान ने ये बैटिंग नंबर मांगा खुद है। लिया। हाँ ठीक है, नाउ इट्स द ओनस इज ऑन हिम कि अब आपने परफॉर्म करोगे तो रहोगे। बाबर आजम जैसे बैट्समैन चला गया है 1 डाउन। रिजवान की प्रॉब्लम ये ओपनिंग से हटता है ना, उसका कोई स्लॉट नहीं है नीचे, ये बात वो याद रखे। तो अब उसने ले लिया चांस, ट्राई यूटिलाइज इट, अदरवाइज ही इज डन फॉर T20s। Because there is a lot of openers in this list. मोहम्मद हारिस, हसीबुल्ला, आजम खान, इनमें से कोई एक परफॉर्म कर गया आपकी जगह चली गई, क्योंकि ओपनिंग में आ जाएगा फखर जमान और नीचे आपकी फिर जगह बनेगी ही नहीं बाबर आजम के बाद। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। और ये एजेस पे छक्के चौके चले जाएंगे, लेकिन मोहम्मद हफीज उधर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि आपने कैसे अपने स्कोर्स किए हैं। तो और शाहीन शाह भी तब तक आपके लिए अच्छा है जब तक आप टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हो। जब आप नहीं करोगे, उसको पता है उसकी कैप्टनसी भी डेंजर में है, तो वो सारे करेगा। जाहिर बात है, और प्रोफेशनल्स हैं सारे, हाँ, कोई वो तो जो है ना, अब आपको चाहिए कि करो आप परफॉर्म, यही 2-3 लेकिन मैचेस कि जितनी भी इसने इनिंग खेली रिजवान ने, एक छक्का उसने बहुत अच्छा मारा, ठीक है। ठीक है, बस वही था अच्छा, ठीक है, एक तुक्के पे लग गया था, ठीक है, और फिर आप आउट हो गए ना। आपने जहाँ पे स्कोर करना था, आप एक सीनियर प्लेयर हो, इतना मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब- आप आगे बढ़ के मारे ऊपर कैच दे दिया। 5 बाउंड्रीज खेली साइम ने और 4 खेली रिजवान ने। ठीक है, साइम की बाउंड्रीज अभी भी देखो, उसको बाउंड्री देखने का मजा आता है, सही। ठीक है, रिजवान का बिल्कुल उस दूसरे साइड से, ठीक वो है।
लेकिन एक देखा जाए कि तो कंपटीशन इस तरह का है कि काफी टफ है, तो ओपनिंग स्लॉट का कंपटीशन टफ है और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत क्रूशियल पोजीशंस हैं T20 में, क्योंकि आप ही पावर प्ले यूटिलाइज करते हो और आप टिक गए तो फिर आप ही लंबा खेलते हो और हर टीम चाहेगी कि उनके बेस्ट बैट्समैन मोस्ट बॉल फेस करे। तो ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है वो T20 वर्ल्ड कप में करे। अब आगे बढ़ते हैं। चलें, क्वेश्चन मार्क ऑन द ओपनिंग फॉर नाउ, लेट्स सी कि आगे कैसे डेवलप होता है। वन डाउन हमारा फेवरेट प्लेयर विद अनदर बिग क्वेश्चन मार्क, बॉबी किंग आजम, बॉब्जी crucified again for his strike rate. कुछ लोग कह रहे थे कि जी सिचुएशन रिक्वायर्ड थी, लेकिन सिचुएशन नहीं रिक्वायर्ड थी। सिचुएशन रिक्वायर्ड थी कि आप 15 से 16 पर ओवर खेलें, 180 के स्ट्राइक रेट पे आप जाओ, स्पेशली अगर आप 50 कर चुके हो। हमेशा हम देखते हैं कि जी 50 करने की देरी होती है और ये विकेट गंवाता है। बिल्कुल। मतलब ये और 50 आपने 20 बॉल पे नहीं किए, आपने 50 अपना पूरा टाइम लिया। आप समझ, 35-36 बॉलें लिए आपने ये 50 करने के लिए, वे यू आर चेजिंग 226। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो एक चीज बाबर आजम की कहूंगा यार, जब वो शुरू में बैटिंग कर रहा था ना, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जबकि पावर प्ले में उसने कोई 5-6 बॉलें खेली हैं, ही डिडंट लुक लाइक अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। आप समझ रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस उसमें बहुत लैग कर रहा है। होपफुली ठीक है, हम मैच हार गए, ये 50 उसको कोई कॉन्फिडेंस दे दे, और जब नेक्स्ट टाइम वो उतरे ग्राउंड में तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो शॉटें मारता है ना, वो नहीं, हमें पता है वो छक्कों वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन वो जो चौके मारता है ना, वो एक ओवर में 4 चौके मार सकता है। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि यू डू दैट ना। फखर जमान देन कम्स इन, स्कोर ज़्यादा नहीं बनाया लेकिन हमें थोड़ा होप दिया था। भाई सही बात है यार, यही बात होती है ना। अब उसने जो छक्का मारा, उसको जो जाके लगा है ऊपर, फिर उसने एक क्या कहते हैं, स्कूप मारा, तो यार लग रहा था कि ये बंदा खड़ा रहेगा ना, वी आर इन द गेम। उसको देखने का मजा आ रहा था उस वक्त था कि यार हम चेस कर सकते हैं, 250 भी हो तो कर सकते हैं। वो भी एक, मैं कहूँगा थोड़ा अनफॉर्चुनेट वे था, आउट हो गया। अच्छा कैच भी पकड़ लिया इस सऊदी ने, तो ठीक है। और फखर जमान का हमें पता है स्टाइल ऑफ प्ले ये है, तो वो कभी जब खेलेगा टीम जीतेगी, ये पता है उसका। जब नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए प्लेयर्स के, कि जिस दिन वो चल रहा है उस दिन हम सुकून से बैठे हुए, ये आज मैच जीत रहे हैं हम, तो ये उसकी क्वालिटी है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ही विल डू बेटर। बट एक बहुत बड़ी बात है कि जो उसकी प्लेइंग पोजीशन है वो बहुत उसके लिए डिसएडवांटेजेस है। आई थिंक वो वेस्ट हो रहा है, और होपफुली आई वुड लाइक टू सी हिम इन द टॉप 3। सेम क्योंकि पावर प्ले अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, साइम अयूब है, अच्छी बात है, बट यू नीड समवन टू सपोर्ट हिम एज पॉजिटिवली। वैसे मैं सोच रहा था लेकिन टीम प्लेयर है, आप देखो ना, साइम के साथ अगर मोहम्मद हारिस अगर ओपन करे, हारिस नहीं, फखर हारिस नीचे खेल सकता है, हारिस नंबर 3 पे खेल सकता है। लेकिन अभी हमारे पास बाबर आजम और रिजवान भी है, जिन आपको केटर करना है, और एक आध एंकर रोल कोई प्ले करने वाला चाहिए आपको, जो बाबर आजम ठीक है। बट यहाँ पे फखर जमान जो है ना, मैं कहूँगा यार व्हाट अ टीम प्लेयर। कहते हैं जहाँ खिलाना है खिलाओ, 11वें पे खिलाना है खिलाओ, बट ठीक है। और खेलता भी वैसे है ना कि जब मैंने जैसे बोला खेल रहे हैं तो आपको पता है आप गेम में हो, तो बस ये एक अच्छी बात है। बाकी हमारा मिडिल ऑर्डर तो सारे ही फेल थे, वो कर देते हैं इफ्तिखार आजम, और फिर हमारे जो बॉलिंग ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी। यार इंटेंट अच्छी थी उसकी, लेकिन आगे उसको था कि एक मिनट मैं यहाँ पे बल्ला घुमाना अन्य बात तो कोई इंटेंट नहीं, एज अ कैप्टन उसने इंटेंट शो की ना कि मैं करूंगा। नहीं हट जाओ साहब, नहीं मेरी बात सुनो। आमिर जमाल आपका कितना अच्छा खेल के आया ऑस्ट्रेलिया में ना, वो बैटिंग करता है, वो हिटर है। आपने उसके कॉन्फिडेंस को क्या आंसर दिया कि वो कप्तान जो सिर्फ बॉलिंग कराता था, जो 11वें पे या 10वें पे जा रहा था टेस्ट मैच में, वो उठ के जा रहा है 7वें नंबर पे। आप सोचो, इवन तो वो 2 बॉलों के लिए गया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो बंदे का होगा ना यार, ये मुझसे असल में वो एक आधी जो पीएसएल की इनिंग है ना, जो वो दिमाग में फंसी हुई है। ठीक है, लेकिन वो एवरीडे वाली बात नहीं है, वो एवरीडे नहीं आप कर सकते। आप शाहिद अफरीदी नहीं हो, आप शाहीन अफरीदी हो। ठीक है, आप अपनी लिमिट्स में रहो, आप जहां जहां बनेगा वहां जाओ, करो स्कोर। पहले नीचे से करो, जब आप हो ना, आप 18-20 नॉट आउट आ रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर दो, 6ठे पे 7वें पे कर दो, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं कर। आप पहले नीचे तो परफॉर्म करो ना। ये तरीका होता है ऊपर आने का। ऊपर आने का तरीका नहीं होता मैं कैप्टन हूँ तो मैं ओपन भी बॉलिंग भी करूंगा, बैटिंग भी करूंगा। आप समझ रहे हो? तो ये लाइक शो करना पड़ेगा कि मुझे आती है बैटिंग,
फिर आप करो बैटिंग। तो क्वेश्चनेबल मूव। खैर उसके बाद आमिर जमाल आए, थोड़ा अच्छा सा कैमियो किया लेकिन टू लिटिल टू लेट। सबसे आई थिंक बुरी बात ये थी कि उस दो समय मैच ओवर हाथ से निकल चुका हुआ था। नहीं, मैच तो निकल चुका था लेकिन 2 ओवर आपके पड़े थे ना। हाँ। तो अगर आप अपने पोजीशन आगे पीछे कर देते, आमिर जमाल शायद जल्दी आ जाता तो मे बी इट कुड बीन डिफरेंट स्टोरी ना। आपने 12 बॉलें वेस्ट कर दी तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन खैर 12 बॉलें किसने 12 बॉलें मैच मिस कर दी ना आपने। 2 हाँ खेले नहीं 2 ओवर। नहीं खोली ना 2 ओवर, तो फिर दैट्स अ ह्यूज थिंग इन दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन चलें कोई नहीं, बैटिंग फ्लॉप थी लेकिन अगेन वो आप स्टार्ट इतना आपने गंदा लिया था बॉल से कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो डिस्पाइट दैट एक सवाल पूछूंगा, आज की हार की एक वजह आप बताएं। मेरा ख्याल है कि हमारी बुरी बॉलिंग। शाहीन शाहीन, मैं कहूँगा बैटिंग। इस ग्राउंड पे 225 चेज हो जाता, हाँ चेज हो जाता, लेकिन हमारी बैटिंग को करना चाहिए था। हमारी बैटिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। हमारी बैटिंग लेकिन गंदी मुझे- बॉलिंग उन्होंने भी की, लेकिन हमने यूटिलाइज नहीं किया बैटिंग में। एग्री टू यू कि उन्होंने काफी 2-3 कैच उन्होंने भी ड्रॉप किए। हाँ 2 कैचेस किए ना, हाँ जी 2 ड्रॉप किए उन्होंने भी। उन्होंने मिसफील्ड ऑफ कोर्स हो जाती है, लेकिन जब मैच देखे थे कि हमने राइट एरिया से बॉलिंग नहीं की जिस पे से रन्स पड़े हैं। ये पॉइंट तो जरूर है कि हमने कोई बहुत एवरेज बॉलिंग की, जैसे 2 आउट ऑफ 5, तो इट्स नॉट अ गुड। आई थिंक हमारी जो बैटिंग जो है ना वैसे भी आई थिंक आफ्टर द टेस्ट सीरीज, चलो सारी टीम डिफरेंट है लेकिन ये कि ओवरऑल टीम में जो वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इसलिए आई थिंक बॉलिंग को थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए था। 200 प्लस ठीक है, तुम कह रहे हो छोटा ग्राउंड था, लेकिन 200 प्लस मेंटली भी इट्स ह्यूज फीट ना। वो बात सही है, लेकिन बात वही है ना, छोटे ग्राउंड में आपको पड़ेंगी यार, पड़ेंगी। हाँ ठीक है, आपको और ऐसा अजीब सा शेप का आजम भी ग्राउंड है जब वो। खेलने और के लिए सबसे आया- बड़ी बात सॉरी, टॉस पे मैच हार गए हो आप। छोटा ग्राउंड है, आपको पता है कि यार मार पड़ेगी, आप पहले बैटिंग करो। बॉलिंग क्यों की आपने पहले? अच्छा, मुझे लगता है कि चेजिंग ज्यादा बेहतर, आपको पता है क्या टारगेट है। हमारी टीम नहीं इस तरह कर सकती। अच्छा चलो, हमारी टीम if you're प्रेशर saying, वाली लेकिन है। मुझे तो लगता है कि हम पहले chasing बैटिंग ठीक करते तो हम थी। 180 कर खुश थे हम तो। चेसिंग हमेशा थोड़ी चैलेंजिंग होती है आपके पास जब स्कोर कोई नहीं यार, सरफराज अहमद जब कैप्टन था लास्ट टाइम हम जीते थे, बट ठीक है, अब चलो कोई कप्तान रात को गई जीता। बात गई ना, भूल जाओ अपने लेकिन coaching देखिए वो department को। आजम खान थोड़ा सा प्रेशर में रहा क्योंकि नजर आया कि कुछ करना चाह रहा था, लेकिन बेचारे के वो रेंज में बॉल आ नहीं रही थी इसके तरीके से सही, तो क्या करें, बॉलिंग मशीन लगा दें उसके वही लिए ना, कि उसके जहाँ लिए- उसके रेंज है वहीं बॉलिंग कराएं, बॉलिंग कराए उसको। बॉलर को हटा दें, तो वो अब सीखेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट है। लेकिन मेरा ख्याल Chance है थोड़ा दे रहे हैं। चांस देना चाहिए अब हाँ, उसको। Chance दे तो रहे हैं उसके मिलेगा, chance तो पास मिलेगा। एक्सपोजर अच्छा खासा है डिफरेंट लीग्स में खेलने का, तो बहुत ज्यादा लेट्स सी आप बहुत- चांस मिले। अब देखिए ना, दूर से नजर टैलेंट आता सब में होता है, चांसेस अवेल करने की बात है, जो अवेल करेगा वो खेलेगा, फिर बाकी सबको हम लॉस्ट टैलेंट कहते रहेंगे। चलो लेट्स जस्ट टच ऑन द वेरी लिटिल पॉजिटिव्स। आई थिंक अब्बास अफरीदी, हाँ साइम अयूब ठीक है, एंड हारिस रऊफ हारिस रऊफ, who was out of the picture for a while। थोड़ी उसको नेगेटिव प्रेस भी मिली कि यार टेस्ट मैच को गोली करा गया। लेकिन है कि Good जो comeback. आखिरी 2 ओवर Good कराए हैं, comeback. जो आखिरी 2 ओवर से वो से कराए हैं, 250 से कम नहीं स्कोर तो इसी नहीं की तो वजह से 250 से प्लस चेज करना पड़ना तो था अब आपको। हम नेक्स्ट गेम की चेंजेस और प्रेडिक्शन की बात कर हाँ लें उस पे चलते हैं। कि चेंजेस क्या होने चाहिए। आई थिंक चेंजेस होने चाहिए। एक आप बताएं चेंज। स्पिनर चेंज करें किस तरीके से। अच्छा, स्पिनर चेंज करके कौन आएगा? मोहम्मद मोहम्मद नवाज, नवाज आएगा, वो और कम स्पिन करेगा, बल्कि शायद रिवर्स पीछे आ जाए बॉल उसकी। एटलीस्ट एंगल तो होगा ना लेफ्ट आर्म का। ताकि लेफ्ट साइड से जाएगी बाहर। हाँ क्या लॉजिक है ये? कोई लॉजिक नहीं है। वैसे जितना मोहम्मद नवाज ने खुले रन लगवाया है ना, जमान खान को खिला ले 5 फास्ट बॉलर के साथ, आप पैसा कर लो फिर। है ना। हाँ मोहम्मद वसीम को भी खिला ले, एक और ऑलराउंडर। अल्लाह अकबर। यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक कोई चेंज होगी टीम में। हाँ नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कोई चेंज। लेकिन अगर हार गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पहली फुर्सत में अपने बॉलर्स ले तो कप्तान अपने आप को तो नहीं निकाल सकता ना। अभी अगर कोई निकलने वाली बात तो कर रहे हो, कोई चेंज लानी है, तो शाहीन वाज द नहीं, बिगेस्ट रेड फ्लैग। आमिर जमाल का भी अभी इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी चेंज नहीं होगा, एक अभी और नहीं गेम होगा, हम I नहीं think next देखेंगे, match नेक्स्ट probably गेम same हाँ ही इन्हीं को होगा। देंगे और फिर देखेंगे किसको निकालना है, तो चेंज अच्छा, रहेगी। नो चेंजेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो फिर प्रेडिक्शन पे आते हैं। हाँ यार, हमने ना लास्ट टाइम सीरीज की प्रेडिक्शन दी थी, उस वक्त मैं जरा जोश में दे दी थी, लेकिन मुझे अब रियलाइज हो रहा है, बट ठीक है, 4-1 to Pakistan। अभी भी वैलिड है ना यार। क्या वैलिड have ठीक है, faith। लेकिन मैंने 3-2 दी था मैंने। आपने 3-2 दिया था? 3-2 दिया था मैंने। अच्छा, अरे चलिए मैच की बात करते हैं, नेक्स्ट मैच। ठीक है। नेक्स्ट मैच प्रेडिक्शंस फराज भाई। यार मैं इतना सा ज्योतिषी होता ना आज तक, तो पाकिस्तान बहुत
वर्ल्ड कप भी जीत चुका होता तो अभी भी टेस्ट में आपने जीत वर्ल्ड कप तो नहीं चुका जिताया था, हम में से किसी ने वर्ल्ड कप तो नहीं जिताया होता। नहीं मैं तो सेमीफाइनल में लेके गया हुआ था ना, था। अच्छा, वो कब पहुंचते पहुंचते रह गए। तो पहले मेरे लो माफी मैं प्रेडिक्शन देने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। लेकिन देनी तो है ना, मतलब ये क्या लाजमी बात है। है। आप कौन सी पोजीशन में दुनिया होते हैं? हमें ये बताया ना, ये कौन सी कभी position आपने में प्लेयर नहीं देना, कभी आपने प्रेडिक्शन देनी, आप बैठे क्यों हैं तो? मैं कह देखो तुम बताओगे क्या होना चाहिए। तो हम अपनी देंगे ना। आप अपनी दे। हाँ यार ये जीत जाए अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है अगला मैच पाकिस्तान नहीं जीतेगा। आपका फिर 2-3-2 यहाँ पे होने वाला है। मेरा 2-3 भी हो जाना है, उसके अगले दिन जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा, अगला मैच पाकिस्तान नहीं जीतेगा। ईरान नहीं, पाकिस्तान जीतेगा विद फखर जमान मेन मैन फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। Yeah, I think Pakistan will inshallah win this game, or man of the match Mohammad Rizwan. ओके, Not my favorite player these days, but कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगला मैच हो। आपने अपना player नहीं बताया। साइम अयूब की एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी सी इनिंग देखना चाहता आपने हूँ। अपना प्लेयर नहीं बताया। तो वही बता रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ। साइम अयूब, हाँ। even though पाकिस्तान हार रही है। हाँ तो आज भी वो तो आज भी अच्छा खेला था। ठीक है, ठीक है, सही डन है। हो गया। चले, let's see what happens। संडे को मैच है। संडे को सुबह 6 बजे। ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। अल्लाह करे जो हमारी नींदें उड़ रही हैं उसका कोई फ़ायदा हो, बिल्कुल और सही बात है। कुछ गुड न्यूज़ मिले, और तब हम अच्छी बातें डिस्कस करें। बिल्कुल। Until then, thank you very much. की वो अच्छा।